आगे बढ़ते रुक करते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे सुरेश रैना। यह आपको बता दें, दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पहुंचे हैं सुरेश रैना। बेटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बहुत बड़ी खबर। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने समन भेजा था। बेटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना, और अब ये मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे सुरेश रैना और दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पहुंचे हैं सुरेश रैना। बेटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस बड़ी खबर को इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, लगातार ये मुश्किलें ईडी की तरफ से पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने भेजा था समय। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ रजनीश शर्मा जुड़ चुके हैं। रजनीश, विस्तार से बताइए, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? चलिए, जब तक हम यहाँ पर ऑडियो को ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ी खबर हम पहले आपको बता दें। माइक ऑन कर रहे हैं हमारे संवाददाता, ऑन करके अभी आपको थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू यहाँ पर। अब एक बार फिर से रजनीश, अब आप बताइए खबर को, क्या अपडेट इस पूरी मामले पर? जी जी शिवम, सुबह 11 बजे ईडी ने सुरेश रैना जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे उनको 1x बैट प्रमोशन मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए ईडी मुख्यालय बुलाया था। और अब से महज 1 मिनट पहले ही सुरेश रैना ये जो ईडी का जो ये दफ्तर है, इसके मेन गेट से वो अंदर एंट्री हुए। खाकी रंग की उन्होंने शर्ट और नीले रंग की उन्होंने जीन्स पहनी हुई है। सबसे पहले वो जो आप ईडी का जो रिसेप्शन है वहां पर आप देख रहे हैं, वहां पर सुरेश रैना ने अपने जो है वो पास बनवाया, तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा करवाए। और उसके बाद एक बार जब डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई हो गए तो उसके बाद सुरेश रैना को इसी गेट से अंदर जो है वो ईडी दफ्तर के अंदर जो है वो एंट्री मिली है। अब सुरेश रैना 1x बैट जो बैटिंग ऐप था उसके प्रमोशन को लेकर अपने बयान दर्ज करवाएंगे। ईडी ये जानना चाहती है कि सुरेश रैना ने जो क्या सोचकर जो है 1x बैट का प्रमोट किया था, उसका प्रमोशन किया था। क्या 1x बैट जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने सुरेश रैना को क्या कहा था, क्या कह के जो है प्रमोशन करवाया था, इसके अलावा उनको कितना पैसा का भुगतान किया गया था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सुरेश रैना आज अपनी बात जो है वो ईडी के सामने लिखित रूप में रखेंगे। जिसके बाद जो सुरेश रैना यहां से चले जाएंगे और उसके बाद सुरेश रैना ने जो बयान अपने दर्ज करवाए हैं उनको एनालिसिस ईडी करेगी। और एनालिसिस करने के बाद अगर ईडी को लगता है कि सुरेश रैना को आगे जो पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए तो ईडी समन जारी करेगी सुरेश रैना को और दोबारा पूछताछ के लिए उसे बुलाएगी। इससे पहले शिवम, जो राणा दुग्गुबाती है और जो प्रकाश राज है, दोनों जो साउथ के जो सुपरस्टार थे, जिन्होंने हिंदी में भी कई मूवीज की हैं और साउथ में भी कई मूवीज सुपरहिट मूवी की है, उन्होंने भी 1x बैट को प्रमोट किया था। और इससे पहले हैदराबाद में जो ईडी की हैदराबाद जोन की जो यूनिट थी, उन्होंने दोनों के राणा दुग्गुबाती और जो प्रकाश राज है उनके बयान दर्ज किए थे। इसके अलावा जो ईडी ने मेटा और जो गूगल है उनको भी समन जारी किया था कि वो इस तरीके के बैटिंग ऐप को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके के बैटिंग ऐप के जरिए जो है, चाहे वो पीएमएलए के तहत या मनी लॉन्ड्रिंग का जो है मामला को अंजाम दिया जाता है, करोड़ों रुपए की हेरफेर की जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इस तरीके के ऐप को आप लोग प्रमोट ना करें, इसको लेकर भी जो मेटा है और जो गूगल है उसको ईडी की तरफ से समन दिया गया था। फिलहाल सुरेश रैना इस समय ईडी दफ्तर पहुंच रजनीश, ये एक अब सुरेश रैना अपने बयान दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल रजनीश, एक मामला ये समझने का है, क्योंकि ऐसे बेटिंग एप्स काफी कॉमन हो जाते हैं, लोग इंस्टॉल करते हैं और उसको खेला जाता है, उनका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। क्या अब एक तरह से देखा जाए कि आपने दग्गुबाती वाला मामला, ये तमाम चीजें आपने बताई, क्या अब ये समझा जाए कि कोई भी सेलिब्रिटी जो है वो बेटिंग एप्स को अगर प्रमोट करता है तो वो एक गलत काम की श्रेणी में आ जाएगा, गलत कार्य की श्रेणी में आ जाएगा, और कोई भी बेटिंग ऐप जो है वो नहीं होनी चाहिए? थोड़ा सा दर्शकों को समझाते हुए। देखिए शिवम, सारे बैटिंग ऐप जो है वो उन पे जो है वो हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं। सारे बैटिंग्स ऐप को लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो बैटिंग ऐप्स हैं ये जो है वो गलत है। लेकिन जिन बैटिंग्स ऐप
पर जो ईडी की निगाह रहती है, जो बैटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को अंजाम देते हैं और बड़े बड़े स्टार्स से जो प्रमोट करवाते हैं, प्रमोशन करवाते हैं, और प्रमोशन के बाद जब लोग उन बड़े बड़े स्टार्स के चेहरे के आधार पर जो है वो उस बैटिंग ऐप में एंट्री लेते हैं, तो उनको बचाने के लिए ही ये तमाम चीजें की गई हैं। और शिवम, सभी बैटिंग ऐप्स को या गलत कहना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि कुछ बैटिंग ऐप्स हैं, चाहे वो 1xBet हो या महादेव जो बैटिंग ऐप की आप बात कर सकते हैं, इन दोनों की अगर आप बात कर लीजिए तो ये इन दोनों को लेकर लगातार जो है वो पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन ईडी अपनी आगे बढ़ा रही है, और तमाम लोगों की, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो चुकी है। महादेव ऐप की बात की तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री तक भी इनकी जो है वो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जो है वो आंच पहुंच चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी ईडी के दफ्तर के बाहर तमाम जो है वो चीजें इस समय जो हरकतें हो रही हैं, तमाम जो है वो सुरेश रैना, आप देखिए सुरेश रैना अब एक बार फिर बाहर खड़े हुए हैं। आप देखिए शिवम, सामने आप रिसेप्शन पे देखिए, एक बार फिर सुरेश रैना बाहर आए हैं। मुझे लगता है कि कुछ कागजी कार्रवाई में कमी रह गई थी, जो इन्होंने अपने असिस्टेंट के द्वारा अपने कागजों को बुलवाया है, लेके आए हैं उनके असिस्टेंट कागज को लेकर। और अब जो रिसेप्शन पे इस समय कागजी कार्रवाई सुरेश रैना इस समय कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो जो जर्नलिस्ट जो कमल है वो आपको दिखाएंगे। सामने आप देखिए जो गॉगल्स लगा रखे हैं, जो खाकी रंग की जो शर्ट में है, वो इस समय सुरेश रैना जो है वो आपको दिखाई देंगे। सुरेश रैना इस समय जो है रिसेप्शन पे अभी कागजी कार्रवाई को पूरा कर रहे हैं। अभी वो उनको जो है वो अंदर एंट्री दी गई थी, लेकिन कुछ कागज जो है पूरे नहीं थे, जिसके बाद सुरेश रैना को एक बार फिर जो है वो बाहर भेजा गया। और सुरेश रैना ने अपने जो असिस्टेंट थे, जो साथी थे, उनके द्वारा बाकी कागजों को यहाँ पे मंगवाया है, जिसके बाद उन कागजों को जो है ईडी के रिसेप्शन पर जो है वो इस समय दिखाया जा रहा है। और ईडी के रिसेप्शन पर दिखाने के बाद जब एक बार कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद सुरेश रैना को शिवम अंदर एंट्री दी जाएगी, और सुरेश रैना जो है वो अपने बयान 1xBet मामले में दर्ज करवाएंगे। लगातार लाइव विजुअल्स बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं। और रजनीश, 1xBet की बात की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर, बिल्कुल आप तस्वीरें दिखाते रहिए और आप बताते आप रहिए। सामने देखिए, वो जो खाकी रंग की शर्ट में जो पीट करके खड़े हैं वो सुरेश रैना है, जो इस समय खाकी रंग की शर्ट में आप देख रहे हैं। इस समय जो है वो ईडी के रिसेप्शन पे वो कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। आप देखिए खाकी रंग की उन्होंने शर्ट पहनी हुई है। इस समय उनकी पीठ इस समय दिखाई दे रही है, और सुरेश रैना के साथ उनके जो है वो सहयोगी भी उनके साथ, उनके असिस्टेंट भी उनके साथ हैं। और ये एक्सक्लूसिव जो है वो विजुअल्स हैं जो इंडिया डेली के माध्यम से हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए वो सुरेश रैना, अब सुरेश रैना का जो साइड फेस इस समय हम देख सकते हैं। और सुरेश रैना लगातार जो है वो कागजी कार्रवाई ईडी दफ्तर के अंदर जाने के लिए इस समय जो है वो पूरी कर रहे हैं। एक बार जब कागजी कार्रवाई पूरी हो, देखिए ये सुरेश रैना है। देखिए ये व्हाइट शर्ट का जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इसके ठीक आगे जो माफ कीजिएगा खाकी रंग की शर्ट में जो शख्स खड़ा है वही सुरेश रैना है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स है जो सुरेश रैना के इस समय इंडिया डेली के माध्यम से हम लोग अपने जो है वो दर्शकों को दिखा रहे हैं। और एक बार जब ये कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद सुरेश रैना को शिवम अंदर एंट्री दी जाएगी। और उसके बाद सुरेश रैना 1xBet जो मामले में, जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो ईडी जांच कर रही है, पीएमएलए को लेकर जो जांच कर रही है, उसको लेकर जो है अपने बयान जो है वो दर्ज करवाएंगे। फिलहाल आप देखिए सुरेश रैना इस समय कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल अब से कोई 15-20 मिनट पहले सुरेश रैना जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे। हालांकि ईडी दफ्तर अब देखिए सामने सुरेश रैना आपको दिख रहे होंगे। कुछ समय पहले ईडी दफ्तर के अंदर एंट्री दी गई थी, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए दोबारा से वो अपनी कागजी कार्रवाई को इस समय जो है वो पूरा करवा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स है शिवम जो सुरेश रैना के। देखिए अब सुरेश रैना ये सामने गॉगल्स लगा के सुरेश रैना ईडी दफ्तर के अंदर जो एंट्री कर रहे हैं। आप देखिए ईडी दफ्तर के अंदर सुरेश रैना एंट्री कर रहे हैं, और ये एंट्री सुरेश रैना ने ईडी दफ्तर के अंदर कर ली है। अब सुरेश रैना जो है 1xBet मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए को लेकर जो ईडी लगातार जांच कर रही है, उसे लेकर अपने बयानों को दर्ज करवाएंगे। और उसके बाद उन बयानों को दर्ज करवाने के बाद शिवम यहां से सुरेश रैना चले जाएंगे। उसके बाद उन बयानों को एनालिसिस किया जाएगा ईडी की तरफ से, और अगर ईडी को लगता है कि सुरेश रैना को बुलाना चाहिए दोबारा पूछताछ के लिए, उसके बाद बयानों के आधार पर ईडी अपने सवालों की फहरिस्त तैयार करेगी। और उसके बाद अगर लगेगा तो सुरेश रैना को एक बार फिर समन देके पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। रजनीश, आज कितना समय आप कह लीजिए सुरेश रैना का आज लग सकता है ईडी दफ्तर में? एक तो प्रक्रिया पूरी की पूरी थोड़ा सा समझाते हुए, डॉक्यूमेंटेशन जिस तरीके से उसमें समय गया, और अंदर जो है कितना समय लग सकता है पूछताछ में?
देखिए शिवम, पूछताछ की जहाँ तक बात है तो ये डिपेंड करता है कि जो जांच अधिकारी हैं वो सुरेश रैना के इससे किस तरीके की जो है वो इस समय सवाल जवाब करेंगे। हालांकि आज की अगर बात की जाए शिवम, आज सवाल जवाब नहीं होंगे। आज सिर्फ सुरेश रैना अपने बयानों को दर्ज करवाएंगे। जैसे जो राणा दुग्गुबती हैं और जो प्रकाश राज हैं, जिन्होंने हैदराबाद जोनल जो ईडी की जोनल यूनिट थी वहां पर अपने बयानों को दर्ज करवाया था, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि उन्होंने ये प्रमोशन सिर्फ जो है वो बैटिंग ऐप को प्रमोट किया था और सिर्फ उन्हीं चैनल्स में इन बैटिंग ऐप को जो है वो पहुंच थी जहां पर जो ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप है वो जो है वो कानूनी रूप से ठीक है, वहां उनको प्रमोट किया जाना था। ये बातें उनको बताई गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रमोशन किया था। और उसके बाद जब राणा दुग्गुबती और जो प्रकाश राज ने अपने बयानों को दर्ज करवाया था तो अभी तक जो है दोनों को दोबारा समन देकर नहीं बुलाया है ईडी ने। अभी जो है अब जो तीसरे जो इनके जो 1xBet के जो प्रमोशन में इन्वॉल्व थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, उनको अपने बयानों को दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया, जैसे राणा दुग्गुबती और प्रकाश राज को बुलाया गया था। ऐसे ही आज सुरेश रैना अपने बयानों को दर्ज करवाएंगे कि उन्होंने क्या सोच के इसको प्रमोट किया था, कितना पैसा मिला था, क्या उनसे बातें कही गई थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था और कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें थी, क्या वो सारी बातों को सुरेश रैना जानते थे, या जो इस समय मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो मामला दर्ज किया है ईडी ने उसके बारे में उनको जानकारी थी या नहीं थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जो है वो सुरेश रैना अपने बयान दर्ज करवाएंगे। उसके बाद आगे जो है वो देखा जाएगा कि आगे अगर ईडी को उनके बयानों को क्रॉस चेक करेगी, एनालिसिस करेगी अपने इन्वेस्टिगेशन को लेके, अगर ईडी को लगेगा कि सुरेश रैना को दोबारा बुलाया जाना चाहिए तो दोबारा बुलाया जाएगा, वरना सुरेश रैना को दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये पूरा का पूरा मामला जो है रजनीश समझाते हुए ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और किस तरीके से मनी ट्रेल अगर इसमें कुछ आता है, इसकी शुरुआत भी आपने जैसे दग्गुबती वाला मामला यहाँ पर समझाया, प्रकाश राज वाला मामला आपने यहाँ पर जो बताया, आपने कोऑपरेट क्या सभी कर रहे हैं जब बुलाया जा रहा है, क्योंकि सेलिब्रिटीज होते हैं, फिल्म कमिटमेंट्स होती हैं, एक बार उसका भी एक्सक्यूज मांगा जाता है, लेकिन ये शुरुआत वहां टिप कैसे लगी और कैसे पूरा मामला जो है लगातार इतना बड़ा हो गया? एक बड़े बेटिंग ऐप में जैसे बड़े सेलिब्रिटीज जो इन्वॉल्व हो गए, वो तो कहेंगे कि भाई हम तो खाली हमें क्या पता था क्या उसमें था, हम तो केवल इन्वॉल्व थे, एज ए सेलिब्रिटी इन्वॉल्व थे। देखिए बिल्कुल शिवम, जो चाहे राणा दुग्गुबती की बात कर लें, प्रकाश राज की बात कर लें या फिर अब सुरेश रैना की बात कर लें, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इस 1xBet को जो प्रमोट किया था। वही मैंने आपको बता रहा था कि अभी जो है वो इनसे सवाल जवाब आज नहीं होंगे, इनसे केवल इनके बयान दर्ज कर, क्योंकि आप सोचिए जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता लगता है कि एक शख्स ने किसी को जो है वो जो कोई सामान दिया था तो उसको बुलाया जाएगा कि भाई आपने सामान दिया था, कितना दिया था, आपने कब दिया था और कैसे दिया था, उसके बदले में आपको कितना पैसा मिला। ये बातें आज उसी तरीके की बातें आज जो है वो सुरेश रैना से पूछ जाएंगे कि आपको कांटेक्ट कैसे किया था 1xBet के प्रमोटर्स ने, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था या नहीं दिया था क्या, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था। ये बातें सिर्फ और सिर्फ अभी सुरेश रैना की तरफ से बताई जाएंगी। ईडी सवाल नहीं करेगी सुरेश रैना से, सिर्फ सुरेश रैना बताएंगे कि वो इसमें इन्वॉल्व कैसे हुए, उसके प्रमोशन के लिए राजी कैसे हुए थे। जब सुरेश रैना अपने बयानों को अपने शुरू से आखिरी तक के जब उनको कॉन्टैक्ट किया गया था और जब प्रमोशन जो है वो किया गया था, उस बीच का पूरा जो मिनट टू मिनट्स जो बातें थी वो सुरेश रैना लिख के देंगे कि फला आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया था, फला आदमी ने मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को बताया था, फला आदमी से पैसों की बात हुई थी, ये पैसा इस तरीके से आया था। ये बातें बताई जाएंगी, खुद उसके सुरेश रैना की तरफ से बताई जाएंगी। जब सुरेश रैना एक बार अपनी बातों को बता देंगे तो उसके बाद जो ईडी है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सुरेश रैना के बयानों को टैली करेगी, उनको एनालिसिस करेगी कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं उसमें सुरेश रैना वाकई में इन्वॉल्व है या सुरेश रैना को इस बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ उनको प्रमोशन के बारे में जानकारी दी गई थी और सिर्फ सुरेश रैना ने प्रमोशन ही किया था। तो अगर सुरेश रैना को पे ये साबित होता है कि सुरेश रैना को सब कुछ पता था तो जाहिर तौर पर सुरेश रैना की मुश्किलें आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर सुरेश रैना के बयान जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी को लगता नहीं है कि सुरेश रैना इसमें इन्वॉल्व थे, सुरेश रैना को कुछ नहीं पता था, तो सुरेश रैना के लिए आगे का समय मुसीबत भरा नहीं होगा, सुरेश रैना को आगे समन देके बुलाया नहीं जाएगा। ये एक पार्ट था, क्योंकि एक मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सुरेश रैना उसका एक पार्ट थे, इसीलिए सुरेश रैना को अपनी बातें रखने के लिए बुलाया गया कि आप अपनी बातें रखिए कि आपने इसको प्रमोट कैसे किया था। सिर्फ इतनी सी चीजें हैं और जब आज सुरेश रैना एक बार अपनी बातें रख देंगे उसके बाद उन बातों को टैली किया जाएगा, उन बातों को एनालिसिस
एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद अगर ईडी को लगेगा तो आगे बिल्कुल, यानी कि शुरुआती दौर में रजनीश आप ग्राउंड जीरो से बिल्कुल रजनीश आप लगातार नजर बना के रखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अपडेट्स हमारे साथ साझा कर रहे हैं और हमने आपको दिखाया सुरेश रैना कैसे अंदर ईडी दफ्तर में जा रहे थे।